हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भावना भट्ट। आज हम इंग्लिश राइटिंग बुक में से सीखेंगे। इंग्लिश राइटिंग में सबसे पहले आता है पैटर्न। ये है स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे हमें ट्रेस एंड कलर द पिक्चर्स। तो यहाँ पे हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है और यहाँ पे डॉटेड लाइन्स है तो उसे स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। जो रेड लाइन से स्टार्ट होके सेकेंड ब्लू लाइन पे ख़त्म होता है, जैसे यहाँ पे। तो ये स्टैंडिंग लाइन हमें डॉटेड बना के फिर इस पिक्चर को हमें कलर करना है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के बाद आता है स्लीपिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन यानी ऐसे यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट तक, यहाँ पे भी लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट तक। तो ये हो गया स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन हम बनाएंगे ब्लू वाली लाइन में। यहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइन बनानी है ऐसे, दिस ऐसे। तो ये हो गया स्लीपिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन के बाद आता है स्लैंटिंग लाइन। तो ये स्लैंटिंग लाइन है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से स्टार्ट करके राइट में आपको आना है। यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे। और इस पिक्चर को आपको कलर करना है। तो ये है स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन, दैट इज़ राइट टू लेफ़्ट। हमें राइट से लेफ़्ट में करना है स्लैंटिंग लाइन, ऐसे, यहाँ से ऐसे। आया समझ में? फ्रॉम रेड टू ब्लू, ऐसे। दिस इज़ राइट टू लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया सेकेंड स्लैंटिंग लाइन। अब इसके बाद आएगा कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड यानी गोलाकार में, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे। और फिर आपको कलर करना है। ये रेड टू ब्लू जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये हो गया कर्व्ड पैटर्न। कर्व्ड पैटर्न के बाद आएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू लेफ़्ट कर्व्ड पैटर्न, लेफ़्ट टू लेफ़्ट, ऐसे, यहाँ से ऐसे, लेफ़्ट टू लेफ़्ट। तो ये पिक्चर आपको बनाना है यहाँ पे ऐसे कर्व्ड लाइंस करके, फिर उसको कलर करना है। तो ये हमारे सारे पैटर्न्स हो गए। और ये जो पैटर्न है ये आपको कर्सिव राइटिंग के लिए यूज़फुल है। सिंपल राइटिंग में ये काम नहीं आता है, लेकिन कर्सिव राइटिंग जब आप सीखोगे तब आपको ये पैटर्न काम आएगी। इसके बाद आता है लेटर ए। तो लेटर ए हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लेफ़्ट टू राइट स्लैंटिंग लाइन करेंगे, फिर राइट टू लेफ़्ट और बीच में स्लिपिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा लेटर ए। ए इज़ फॉर एरोप्लेन, ए इज़ फॉर एरोप्लेन, ए इज़ फॉर एबेकस। तो ये हो गया हमारा लेटर ए, कैपिटल लेटर ए। कैपिटल लेटर ए के बाद आएगा स्मॉल लेटर ए। तो ये है स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर आप कैसे लिखोगे? पहले 2 ब्लू लाइंस में आपको कर्व्ड लाइन करनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन, ऐसे कर्व्ड लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका हो गया लेटर ए। ए इज़ फॉर एम्बुलेंस, ए इज़ फॉर एप्पल। आया समझ में? दिस इज़ स्मॉल ए। अब स्मॉल ए के बाद हम क्या सीखेंगे?
बिजी बी टाइम, ये एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द इनिशियल लेटर। अब यहाँ पे आपको उसका इनिशियल लेटर लिखना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, बाकी आपको खुद से करना है। ये क्या है, एक्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है ए फॉर एक्स। ये क्या है, एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन, ये आपको खुद से लिखना है। फिर सेकेंड वन, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग ए। यहाँ पे हमें ए लिख के वर्ड को कंप्लीट करना है। तो स्मॉल ए लिखा तो क्या हो गया, ANCHOR, एंकर। फिर यहाँ पे अगर हम स्मॉल ए लिखते हैं तो क्या वर्ड होता है, ARROW, एरो। यहाँ पे हम स्मॉल ए लिखेंगे तो क्या होगा, ALLIGATOR, एलिगेटर। अब ये वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। थर्ड वन, कलर द एरोप्लेन। यहाँ पे आपको एरोप्लेन दिखाई देता है ना, एरोप्लेन को आपको कलर करना है। फिर यहाँ पे क्लाउड्स है, आपको क्लाउड्स को भी कलर करना है। अब बच्चों, क्लाउड्स कौन से कलर का होता है, ब्लू, तो आपको क्लाउड्स में ब्लू कलर करना है। और एरोप्लेन को आपको जो कलर पसंद है उसी से आप कलर करोगे, ठीक है। अब हमने आज सीखा कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब उसके बाद क्या आएगा, लेटर बी। बी इज़ फॉर बेयर, बी इज़ फॉर बी। अब बी आपको कैसे लिखना है, पहले आप यहाँ से स्टैंडिंग लाइन करोगे, फिर 2 बार कर्व्ड लाइंस, तो ये हो गया आपका बी। स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन तक आपको लेना है, एंड देन 2 टाइम्स कर्व्ड लाइंस, ऐसे। ये हो गया आपका लेटर बी। बी इज़ फॉर बेयर, बी इज़ फॉर बी, कैपिटल बी। अब कैपिटल बी के बाद आएगा स्मॉल बी। बी इज़ फॉर बस, बी इज़ फॉर बॉल। अब स्मॉल बी आप कैसे लिखोगे, पहले आप करोगे स्टैंडिंग लाइन, देन ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना, 2 ब्लू लाइंस, उसमें आप लेफ़्ट टू लेफ़्ट कर्व्ड करोगे ऐसे। तो ये हो गया स्मॉल बी, पहले स्टैंडिंग लाइन एंड देन लेफ़्ट टू लेफ़्ट कर्व्ड लाइंस। ये हो गया आपका स्मॉल बी। कौन सा बी, स्मॉल बी। अब बी के बाद कौन सा लेटर आता है, ओके, हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट वन, सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द ईच पिक्चर। अब ये कौन सा पिक्चर है बेटा, बॉल, तो बॉल कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, बी, बी फॉर बॉल, तो हमें बी को सर्कल करना है। फिर ये कौन सा पिक्चर है, एप्पल, तो एप्पल कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, ए फॉर एप्पल, राइट, तो हमें ए को सर्कल करना है। आया समझ में। अब ये वाली एक्टिविटी आप खुद से करोगे। ये क्या है, बोट, राइट, तो आप किसको सर्कल करोगे, आप खुद से ही करोगे, हाँ, कि मैं करके दूँ, ओके, बी फॉर बोट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड एक्टिविटी, क्रॉस द ऑड लेटर इन ईच रो। तब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए। यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, ऑड यानी जो अलग होता है सबसे। यहाँ पे 3 टाइम्स कैपिटल है और 1 टाइम स्मॉल ए है, तो हमें स्मॉल ए को क्रॉस करना है। आया समझ में। अब सेकेंड रो में स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑड है, अलग वाला कौन सा है, कैपिटल ए, तो हम कैपिटल ए को क्रॉस करेंगे। अब इसी तरह से आपको खुद से ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, नेक्स्ट 2 रोज़ है वो आप खुद से करोगे,
ठीक है, मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अभी नेक्स्ट वाला आप खुद से करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज लेटर सी। सी इज़ फॉर केक, सी इज़ फॉर क्लॉक। केक तो आप सब खाते हो, तो लिखते कैसे हैं? स्टार्टिंग लेटर कौन सा है केक का? सी, और क्लॉक का सी। तो सी हम कैसे लिखेंगे? राइट टू राइट कर्व्ड मैंने पहले सिखाया था ना, वैसे सी, राइट टू राइट कर्व्ड, ऐसे राइट टू राइट कर्व्ड। तो ये हो गया हमारा कैपिटल सी। कैपिटल सी कहाँ से स्टार्ट होता है? रेड लाइन से ब्लू लाइन तक, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल सी। अब कैपिटल सी के बाद क्या आएगा? स्मॉल सी। स्मॉल सी ब्लू लाइन में ही लिखा जाता है। सी इज़ फॉर कैटरपिलर, सी इज़ फॉर कार। तो स्मॉल सी हम कैसे लिखेंगे? ब्लू लाइन में ही आएगा। अब यहाँ पे तो मैं प्रॉपर नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो आपको सिर्फ ब्लू लाइन में ही लिखना है, ऐसे सी, स्मॉल सी। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा स्मॉल सी। अब स्मॉल सी के बाद हम क्या करेंगे? एक्टिविटी। बिजी बी टाइम। सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ईच पिक्चर। अब यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं और उसके फर्स्ट लेटर को हमें सर्कल करना है। फर्स्ट पिक्चर क्या है? कौन सा पिक्चर है ये? एंट। तो एंट का फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? ए। ANT, एंट। तो हमें ए को सर्कल करना है। किसको करना है? ए को सर्कल करना है। नेक्स्ट इज, कौन सा पिक्चर है ये? केक। तो केक का लेटर कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था, कौन सा फर्स्ट लेटर है? सी। तो हमें सी को सर्कल करना है। और नेक्स्ट पिक्चर क्या है? बेल। तो बेल कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? वो आप खुद से करोगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग सी। अब यहाँ पे हमें सी लिखकर उस वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आया सी, यहाँ पे हमने सी लिखा, तो क्या वर्ड हुआ? CART, कार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट वाला करती हूँ, सी, COMB, कोम्ब। अब ये बीच वाले दोनों आपको खुद से करने हैं, ओके? मैं नहीं करूँगी, आपको खुद से करना है। और क्या वर्ड होता है वो आप सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द कार। अब यहाँ पे हमें 2 पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से जो कार वाली पिक्चर है हमें उसी को टिक करना है, राइट? तो फर्स्ट पिक्चर क्या है? बनाना। सेकेंड इज कार, तो हमें कार को टिक करना है। आया समझ में सबको? तो आज हमने सीखा, कितने लेटर्स हमने सीखे? ABC, ठीक है? तो इतना आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।